Hello friends, in this video we will start Emotional Intelligence, a validation course by Delhi University. So this video is for all Delhi University students who opted for Emotional Intelligence as their validation course, and it is for all UG courses. In this Emotional Intelligence lesson we have 4 units, and particularly in this video we will cover unit number 1. So without wasting any time, let's get started. सो आर यूनिट 1 इज़ फंडामेंटल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. इसमें हम बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के, एंड ऑल्सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली एक एबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल की टू मैनेज हिज और हर इमोशंस इफ़ेक्टिवली. लाइक इफ़ कोई कैसा भी फील कर रहा है, उन इमोशंस को बिना सप्रेस करे या हाइड करे उन्हें अच्छे से मैनेज करना, अपने इमोशंस को किसी पे हावी ना होने देना ही कहलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस. कभी कभी हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेट में होते हैं एंड हम अच्छे से सोच नहीं पाते. वो क्यों है? क्योंकि लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. एंड हम इमोशंस में बहकर या तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो कि हमें अफेक्ट कर सकता है, एंड जो भी हमारी सोशल सिचुएशंस हैं उन्हें अफेक्ट कर सकते हैं. तो इमोशनल इंटेलिजेंस वही हमारी एक एबिलिटी होती है जिससे हम ऐसे एकदम परफेक्ट एंड साउंड डिसीजंस ले पाएँ जो हमारे बेनिफिट में हो एंड दूसरों के बेनिफिट में भी हो एट द टाइम ऑफ कुछ ऐसे व्हेन वी आर फीलिंग लो, और मतलब वी आर फीलिंग एक्सट्रीम ऑफ एनी इमोशन. सो अब की कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? नंबर 1 इज़ रिकग्नाइजिंग इमोशंस. हमें एक तो अपने इमोशंस को रिकग्नाइज़ करना चाहिए. कभी कभी वी आर इन एबल टू रिकग्नाइज कि हम कैसा फील कर रहे हैं. बस कभी कभार बहुत इरीटेटेड सा लगता है, बट हमें एक्चुअल रीज़न नहीं पता होता कि हमें ऐसे क्यों फील हो रहा है, क्या हमारा एक्चुअल इमोशन है. अगर हमें वो पता होगा तो हम अपने इमोशंस को बेटर कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे एंड कुछ एक्शंस ले सकेंगे. देन वही बोला है कि हमें अंडरस्टैंड करने चाहिए अपने इमोशंस को. देन लास्टली जो भी हम जैसा भी फील कर रहे हैं हमें उस इमोशन को मैनेज करना चाहिए, एंड उसकी भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं. लाइक हर किसी के लिए ये तरीका अलग होता है जिससे वे अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं. नाउ वी हैव वेरियस मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. तो अब हम ये वेरियस मॉडल्स को पढ़ेंगे, उनका क्या मतलब है, एंड वो सब हम अच्छे से पढ़ेंगे. सो नंबर 1 इज़ एबिलिटी मॉडल. ये 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था. नाउ ये क्या फोकस करते हैं? ये मेनली फोकस करते हैं ऑन इमोशनल एबिलिटीज़ एज की कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. तो जो अभी हमने ऊपर की कंपोनेंट्स पढ़े थे इमोशनल इंटेलिजेंस के, यही उसका मेन फोकस होता है इस मॉडल में. देन इसमें जो कोर एबिलिटीज़ बताई हैं वो 4 टाइप्स की हैं. नंबर 1 इज़ परसीविंग इमोशंस. सबसे पहला एंड सबसे मेजर स्टेप यही होता है कि हम जो भी इमोशन है उसे समझ पाएँ कि हम एक्चुअली कैसा फील कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम किसी और की भी इमोशंस को समझ पाए, तो वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस में इंक्लूड होता है. तो इसमें वन सेल्फ एंड अदर्स दोनों की बात की गई है. देन कम्स अंडरस्टैंडिंग इमोशन. तो अब हमने पता लगा लिया है कि कैसा फील हो रहा है, तो अब हम उसे डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें एक्चुअली समझेंगे कि क्यों हो रहा है, क्या है उस इमोशन का मतलब, क्यों हम ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं. देन यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थॉट. अब हम इमोशंस का यूज़ करेंगे टू इन्हेंस आवर थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग. ये नहीं हम इमोशंस में बहुत बहकर हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, हम कुछ थिंक नहीं कर पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो ये हमें नहीं करना है. सो नाउ मैनेजिंग इमोशंस. अब लास्ट एंड मेजर स्टेप यही होता है कि जो भी हमने पता लगाया कि कैसा फील कर रहे हैं, अंडरस्टैंड किया, देन कुछ थॉट डिसीजन मेकिंग करी, देन उसके बाद लास्टली हमें क्या करना पड़ता है, मैनेज करना होता है इन इमोशंस को, एंड जिससे कि हम प्रमोट कर सके किसी एक की वेल बीइंग, राइट. सो नाउ अब हम पढ़ेंगे आवर नेक्स्ट मॉडल, दैट इज़ मिक्स्ड मॉडल. सो ये 1998 में इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड इसे वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल्स माना जाता है, एंड पर्टिकुलरली कहाँ पे, प्रोफेशनल सेटिंग्स में. ये हमें बताता है कि कैसे हम पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस अचीव कर सकते हैं बाय मैनेजिंग आवर इमोशंस. एंड अब इसके की कंपोनेंट्स क्या है वो हम पढ़ते हैं. सो नंबर 1 इज़ सेल्फ अवेयरनेस. हमें पता होना चाहिए कि हमें सब कुछ अपने बारे में पता होना चाहिए कि कैसा हम फील करते हैं, क्या हमारे थॉट्स हैं, लाइक कैसा हम बिहेव करते हैं. तो इसमें यही है, रिकग्नाइजिंग वंस ओन इमोशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन थॉट्स एंड बिहेवियर्स.
कि हम किस टाइम कैसा फील कर रहे होते, तो हमारे इस इमोशन का हमारे थॉट्स और बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन, उसे पता है उसे किस चीज़ों पर सैड फील होता है एंड कब कब उसे बहुत एंग्री फील होता है। तो अगर वो ये चीज़ समझ पाएगा, वो सेल्फ अवेयर होगा इस चीज़ के बारे में, एंड उसे पता है कि अगर वो गुस्सा है तो वो बहुत नेगेटिवली रिएक्ट करता है, लोगों पे चीखता है एंड उन्हें लाइक ऐसे उल्टा सीधा बोलता है। सो अगर वो सेल्फ अवेयर होगा तो वो इसको बेटर कर सकता है एंड अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, सो दैट उसके सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे रहें एंड वो एक बेटर पर्सन बन पाए। सो इसमें ये भी आ जाता है अंडरस्टैंडिंग वन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये जो भी हमने डिस्कस किया क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है एंड कब कब हम जैसे वीक फील करते हैं। देन नेक्स्ट कम्स सेल्फ रेगुलेशन। सो इसमें हम अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज करते हैं टू अचीव आर पर्सनल गोल्स। लाइक ये नहीं होना चाहिए कि जो हमारे इमोशंस है वो हिंडर कर रहे हैं हमारी पर्सनल गोल्स को। लाइक किसी पर्सन का कैसे भी कोई गोल है बट किसी टाइम वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वीक फील कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए कि वो एक हिंड्रेंस बन रहा है उसके गोल्स में, कोई स्टेप वो नहीं ले पा रहा ड्यू टू हिज इमोशनल लैक ऑफ इमोशनल अवेयरनेस। देन ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वी शुड स्टे काम अंडर प्रेशर। कभी कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती है लाइफ में एंड वी हैव टू डील दैट सिचुएशन, राइट। तो बट हमें उस सिचुएशन में काम रहना चाहिए एंड अगर प्रेशर तो बहुत होता है, बट जो एक पर्सन होगा ना जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होगा वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगा। नाउ नेक्स्ट कम्स द मोटिवेशन। अब मोटिवेशन हम सबको पता है कि हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक एक फीलिंग आनी चाहिए कि येस वी कैन डू इट एंड काइंड ऑफ हमारे अंदर वो पैशन होना चाहिए। सो वही मोटिवेशन में बताया है कि हम इनिशिएटिव लेते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं एंड अगर चैलेंजेस होते भी हैं तब भी हम जो भी उन सब चैलेंजेस का सामना करते हैं विद ऑप्टिमिज्म, लाइक हम एकदम पॉजिटिव रहते हैं। देन कम्स एम्पैथी। एम्पैथी में हम ना ही सिर्फ अपने इमोशन समझते हैं बल्कि हम दूसरों के इमोशंस को भी वैलिडेट करते हैं एंड कोशिश करते हैं कि उनके इमोशंस को अच्छे से समझ पाएँ, सो दैट वो पर्सन भी अच्छा फील करें एंड हम उनके पर्सपेक्टिव से सोच पाएंगे तो हमारा जो कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा, हम किसी और पर्सन को बेटर समझ पाएंगे। तो ये सब चीज़ें भी लाइक वो भी अच्छा फील करेगा एंड हमारी सोशल बॉन्डिंग भी अच्छी होगी। अब एक इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल वही होता है जिसमें एक अच्छी सोशल स्किल्स होती हैं। अगर हम बहुत अच्छे भी हैं बट हम उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, हम किसी के काम ही नहीं आ रहे, हम सबसे अच्छा सोचते हैं सबके बारे में बट उनको ये बता नहीं पा रहे, कन्विंस नहीं कर पा रहे एंड उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे, तो वी लैक समवेयर इन आर सोशल स्किल्स। तो इफ़ अ पर्सन अच्छे से कम्युनिकेट करता है दूसरों से, उनकी हेल्प करता है, इन्फ्लुएंस करते हैं उन्हें, उनके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो मैनेज कर पाता है, तो ये बहुत इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल का एक साइन होता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल स्किल भी होती है। सो अब ये इमोशनल कॉम्पिटेंसीज़ का क्या क्या बेनिफिट होता है। नंबर 1 इज़ इम्प्रूव्ड सेल्फ कंट्रोल एंड इमोशनल रेगुलेशन। अब हम में ये सब स्किल्स हैं तो एकदम हमारे में बेटर सेल्फ कंट्रोल होगा, हमें पता है हम माइंडफुलनेस से सब कुछ काम कर रहे हैं, हम कॉन्शियस है कि हम क्या कर रहे हैं एंड बेटर तरीके से हम अपने इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हैं, तो हम बेटर डिसीजंस ले पा रहे हैं, तो ये एक बेनिफिट हो गया। देन रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे बनते हैं क्योंकि हमारे पास एम्पैथी है, सोशल स्किल्स है, सो दैट हम बेटर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एंड दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं। देन हमारी जो भी मोटिवेशन लेवल होता है वो इंक्रीज़ होता है एंड हम अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर पाते हैं। देन वही कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हमें हेल्प करता है एंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। नाउ ये जो मिक्स्ड मॉडल होता है उसे हम कॉम्पिटेंसी मॉडल भी कहते हैं क्योंकि ये लर्नेबल स्किल्स पे फोकस करता है एंड कंट्रीब्यूट करता है टू आर ओवरऑल इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब ये हमारे ना ही हमारी स्किल्स को भी इनहेंस करता है बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छा होता है एंड ओवरऑल पर्सनालिटी हमारी इम्प्रूव होती है। गोल्डमैन्स इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल, तो अब ये जो थे इन्होंने मिक्स्ड मॉडल को वेरियस की क्वाड्रेंट्स में ब्रेक डाउन किया एंड सब में ओन सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज इंक्लूडेड है। सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन।
सो सेल्फ अवेयरनेस में यही है, हम अंडरस्टैंड करते हैं अपने इमोशंस एंड उनका इम्पैक्ट हमारे डिसीजंस पे एंड हमारे बिहेवियर पे। सो इसकी क्या कॉम्पिटेंसीज़ हैं? सो कॉम्पिटेंसी बेसिकली मीन्स कि ऐसी क्या चीज़ है जो लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करके लाइक सेल्फ अवेयर बन सकते हैं। एंड ये ऐसे भी कह सकते हैं हम कि इफ़ किसी पर्सन के पास ये चीज़ है तो वो सेल्फ अवेयर है। सो अगर वो इमोशनल उसमें इमोशनल अवेयरनेस है, वो रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं अपने इमोशंस को जैसे ही वो अगर करते हैं, तो ही और शी इज़ सेल्फ अवेयर। देन एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट। नाउ एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट में वी शुड नो कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि हाँ हम ये नहीं कर सकते या फिर ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमें मतलब अच्छे से पता होना चाहिए रियलिस्टिकली कि क्या हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ है एंड कहाँ हम लैक करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जो भी सेल्फ अवेयर पीपल होते हैं ना, उनमें एक चीज़ होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पता है एंड वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उनकी पॉजिटिव सेल्फ इमेज होती है। देन नेक्स्ट कम्स सेल्फ मैनेजमेंट। नाउ सेल्फ मैनेजमेंट में जो फोकस होता है वो मेनली होता है कि हम कैसे अपने इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हैं सो दैट हम एक इफ़ेक्टिव एक्शन ले सकें। सो इसमें कौन सी कॉम्पिटेंसीज़ है? वो है इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। हम अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज करें टू अचीव आवर गोल्स। देन नेक्स्ट इज़ वी शुड बी ट्रस्ट वर्दी। लाइक हम बहुत ऑनेस्ट होने चाहिए एंड रियलाइबल पर्सन होने चाहिए कि सो दैट पीपल हम पर ट्रस्ट कर सकें एंड कुछ भी चीज़ें शेयर कर सकें। देन कम्स अडेप्टेबिलिटी कि जो भी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में एंड चेंजेस आते हैं, हम उन्हें अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट एनी ऐसे कंप्लेन कि नहीं ये चीज़ ये हमें नहीं पसंद है, ऐसे करके ऐसा कुछ ना करें हम, बल्कि जो भी हमारी लाइफ में चेंजेस आए हम उन्हें ओपन हार्ट के साथ एक्सेप्ट कर सकें। देन अचीवमेंट ड्राइव। हमारे अंदर एक एक काइंड ऑफ बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए कि हमें अपने गोल्स को अचीव करना है। देन इनिशिएटिव कि हम खुद से कोई एक्शन करें, कोई किसी को कहना ना पड़े किसी चीज़ को करने के लिए और हम खुद से अच्छी चीज़ों में इनिशिएटिव लें। देन लास्ट वन इज़ कॉन्शियसनेस। इसमें हमें ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, डिपेंडेबल होना चाहिए एंड डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ सोशल अवेयरनेस। नाउ नेक्स्ट सोशल अवेयरनेस में हमें दूसरों के इमोशंस को भी समझना चाहिए एंड उन्हें अच्छे से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देन इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट इज़ एम्पैथी। इसमें हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे दूसरे लोग फील कर रहे होंगे। लाइक आपने वो फेस सुना ही होगा कि पुटिंग वन सेल्फ इन वंस शू, कि मतलब अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखना कि उस टाइम पे अगर हम होते तो हम कैसा फील करते हैं या हम रिलेट कर पाते हैं उन चीज़ों से, तो सामने वाले पर्सन को बेटर फील होता है। एंड अगर हम उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे एंड थोड़ा सॉल्यूशन देंगे तो हम उन्हें इंश्योर करा सकते हैं कि वो बेटर फील कर सकें। देन ऐसे लोग सर्विस ओरिएंटेड भी होते हैं, मतलब कि अपनी नीड्स से पहले दूसरों की नीड्स को पूरा करते हैं। लाइक आवर मदर्स, जस्ट लाइक आवर मदर्स डू फॉर अस। देन नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस। इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं सोशल डायनामिक्स ऑफ आवर वर्क एनवायरनमेंट। कैसा भी हमारे वर्क एनवायरनमेंट में सोशल डायनामिक्स है कि मतलब कैसे लोग बिहेव कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हमें कैसे अपने दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे करने चाहिए एंड कैसे मेंटेन करने चाहिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, वो बताया गया है। सो इसमें क्या होता है, फर्स्टली हमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, लाइक मोटिवेट करना चाहिए टू अचीव देयर गोल्स। लाइक इसके गोल्स में हिंड्रेंस नहीं बनना चाहिए। देन डेवलपिंग अदर्स, कि मतलब खुद भी दूसरों की हेल्प करके उनसे सीखे भी एंड ग्रो भी करें साथ में। देन क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो दो लोग के बीच में कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो एकदम इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिसकम्युनिकेशन हो रहा है तो आपस में जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। देन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनके बारे में अच्छे से कामली सोचा जाए एंड साथ बैठ के रिजॉल्व किया जाए। देन लीडरशिप स्किल्स, कि यू शुड हैव लीडरशिप स्किल्स, मतलब कि यू कैन इंस्पायर अदर्स एंड गाइड अदर्स, तो ये हमें पता ही है। देन बीइंग अ चेंज कैटलिस्ट, इसका मतलब है कि हम एक ज़रिया बन सकें जिससे हम पॉजिटिव चेंज ला सकें विद इन अ ग्रुप। देन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, कि वही हम की क्रिएट कर पाएँ एंड फॉस्टर कर पाएँ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस को।
देन टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, कि हम दूसरों के साथ इफ़ेक्टिवली काम कर पाएँ एंड कॉमन गोल को अचीव कर पाएँ। अब ये जो भी 4 क्वाड्रेंट्स में कॉम्पिटेंसीज बताई है, अगर वो पर्सन डेवलप कर सके तो वो इनहेंस कर सकता है अपनी ओवरऑल इमोशनल इंटेलिजेंस को, एंड ही और शी कैन अचीव सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। नाउ अभी जो हम पढ़ रहे थे मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये उसका 3rd मॉडल है, दैट इज़ ट्रेट मॉडल। ये 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये मॉडल बाकी 2 मॉडल से थोड़ा डिफरेंट है और एक न्यू पर्सपेक्टिव बताता है अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसका जो फोकस होता है वो यही होता है कि अबाउट इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ देयर ओन इमोशनल एबिलिटीज़, कि एक इंडिविजुअल का कैसा परसेप्शन है, कैसा नज़रिया है उसकी खुद की इमोशनल एबिलिटीज़ के बारे में। एंड जो उसका की कॉन्सेप्ट होता है वो यही है कि सेल्फ एफिशिएंसी मैनेजिंग इमोशंस इफ़ेक्टिवली, कि हम अच्छे से अपने इमोशंस को मैनेज कर सकें। बट जो बाकी मॉडल्स थे उनमें फोकस किया गया था 4 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस पे, बट इसमें ऐसा नहीं किया जाता। लेट अस स्टडी आगे। सो इस मॉडल में बताया है कि कैसे लोग अपने डेवलप कर पाते हैं सेल्फ परसेप्शंस को अबाउट देयर इमोशनल स्किल्स, मतलब कैसे लोग अपनी इमोशनल स्किल्स को देखते हैं एंड कैसे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को शेप करते हैं। These self perceptions can be influenced by various factors। तो ये जो भी सेल्फ परसेप्शंस होते हैं, जो लोग सोचते हैं, वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। नंबर 1 इज़ लाइक अपब्रिंगिंग, कि हमारी कैसी अपब्रिंगिंग हुई है हमारी फैमिली में, लाइक हमें कैसा ट्रीट किया गया है, कैसे हमारे इमोशंस को मैनेज किया गया है, तो उस सब पे भी ये डिपेंड करते हैं। एंड जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि हम एक पर्सन ने अपनी लाइफ में कैसे एक्सपीरियंसेस फेस करे हैं, देन जो भी पर्सनालिटी ट्रेट होते हैं एक पर्सन के, ये सेल्फ परसेप्शन उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ एक पर्सन है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा ऐसे फीडबैक मिलते हैं लोगों से कि वो बहुत अच्छे से दूसरों के इमोशंस को मैनेज कर पाता है एंड उन्हें काम डाउन कर पाता है इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, तो ऐसे में वो जो पर्सन होगा उसकी खुद की भी सेल्फ एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड वो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट बन पाएगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेट मॉडल। देन इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, इसमें बताया है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सेल्फ परसेप्शन का इन इमोशनल इंटेलिजेंस, कि हम कैसा अपने बारे में सोचते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है हमारी इमोशनल वेलबींग पर और हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस पर। सो नाउ वी विल स्टडी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एज वी ऑल नो इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है एंड ये बहुत वाइड चीज़ें इंक्लूड करता है। सो अब हम इसे ईजिली समझने के लिए इसे कुछ की बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिसइंटीग्रेट करते हैं सो दैट इसका हम समझ पाए कि कैसे ये इफ़ेक्टिव है। नाउ फर्स्टली हम पढ़ेंगे सेल्फ अवेयरनेस, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। सो इसमें वही जो हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आता है रिकॉग्नाइजिंग योर इमोशंस, कि हम अच्छे से एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर पाए अपने इमोशंस, जैसे ही हमें कुछ अलग फील हो, लाइक हमें पॉजिटिव फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है। देन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, अब सिंपली बस लेबल करने से बेटर कि हम अच्छे से उसे डीपली उसकी कॉज को समझ पाए एंड क्या उससे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हम उससे समझ पाए, वही आता है अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस में। देन रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ योर इमोशंस, अब हमें माइंडफुल बनना पड़ता है इस चीज़ के लिए। वी शुड अंडरस्टैंड कि कैसे हमारे इमोशन इफेक्ट करता है हमारे थॉट्स को, बिहेवियर को, इंटरेक्शंस विद अदर्स को, तो हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए जो भी इसका इम्पैक्ट हो रहा है। देन कम्स सेल्फ अवेयरनेस, जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है विद सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ रियलाइजेशन तो वही होता है कि अंडरस्टैंडिंग आवर वैल्यूज़, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, whereas सेल्फ एस्टीम होता है डेवलपिंग अ हेल्दी एंड रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ वर्थ, मतलब है हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस है एंड हम अपने बारे में बहुत ही हमारी एक पॉजिटिव इमेज है एंड हम बारे में अच्छा सोचते हैं, मतलब हम मानते हैं कि हम वर्दी हैं, तो ये हमारा होता है सेल्फ एस्टीम। सो नेक्स्ट हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है सेल्फ मैनेजमेंट, इसमें आता है हम कैसे अपने इमोशन को मास्टर करते हैं, पहले हम कैसे मैनेज कर पाते हैं अपने इमोशन को, देन कैसे मेंटेन करते हैं कंपोजर को, देन कैसे मोटिवेटेड रहते हैं, तो हम ये इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यही आता है हम कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं।
तो इसमें वी शुड बी हमें अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, नहीं कि हमें हमारे इमोशंस कंट्रोल करने हैं। तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, लाइक कुछ लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं सो दैट वो अपने इमोशंस को समझ पाए एंड उन्हें थोड़ा काम डाउन फील हो। देन मेंटेन कॉम्पोजर, कि लाइक कुछ ऐसी सिचुएशंस होती कि हम कोई नेगोशिएशन हो रहा है एंड दो पार्टीज लड़ रही है आपस में, तो कभी कभार बहुत एंग्री हो जाते हैं लोग, तो बहुत ही ज़्यादा वो हमारा इफ़ेक्ट कर सकता है हमारी सोशल लाइफ भी और हमारे डिसीजंस भी। तो हमें काम रहना चाहिए अंडर प्रेशर। देन कम्स मोटिवेशन, तो हमें जो भी सेटबैक्स के टाइम पे या फिर जब भी कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो हमें बस फोकस करना चाहिए अपने गोल्स पे और बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ सोशल अवेयरनेस। दिस इंक्लूड्स रिकग्नाइजिंग इमोशंस इन अदर्स, understand the perspective of others and then recognize social cues। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कैसे दूसरे लोग फील कर रहे हैं, वेदर वो बताएं ना बताएं अपने मुंह से, लाइक वर्बली या नॉन वर्बली, कैसे भी हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज या टोन ऑफ वॉइस से समझना चाहिए। देन हमें वर्ल्ड को देखना चाहिए एज समवन्स एल्स आइज़ और पर्सपेक्टिव। तो हर किसी का वर्ल्ड को देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है। इफ़ समवन इज़ फीलिंग इमोशनली वीक तो हमें उसके व्यू पॉइंट से उसकी बात को समझना चाहिए एंड उसे बेटर फील कराने में मदद करनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो it is also known as interpersonal intelligence and it focuses on our ability to, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि क्या किस में हमें आगे हेल्प करता है। नंबर 1 इज़ बिल्ड एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी कनेक्शंस, प्रोफेशनली भी एंड पर्सनली भी। देन हमें अच्छे से अपने थॉट्स को दूसरों को समझाना आना चाहिए सो दैट कुछ मिसकम्युनिकेशन ना हो। देन मैनेज कर पाए हम कॉन्फ्लिक्ट्स को, लाइक कोई भी अगर किसी सिचुएशन में किसी दो पर्सन के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो हम उसे पीसफुली सॉल्व कर पाए। देन इन्फ्लुएंस अदर्स, कि हमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है एंड इंस्पायर करना है पॉजिटिव मैनर में, उनको गोल्स अचीव करने में हेल्प करनी है एंड किसी नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस नहीं करना है। देन एम्पथाइज, सो दिस इंक्लूड्स कि ना ही हमें सिर्फ किसी और के इमोशंस को रिकॉग्नाइज़ करना है, मतलब ये नहीं कि अगर हमें पता है सामने वाला इज़ फीलिंग सैड कि हमने रिकॉग्नाइज़ कर ले कि हाँ ही और शी इज़ फीलिंग सैड, बट ऑल्सो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए उनकी फीलिंग को समझने में एंड उससे बाहर आने में, मतलब उनसे बातचीत करनी चाहिए, थॉट्स शेयर करने चाहिए सो दैट वो बेटर फील कर पाए। सो जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं वो हेल्प करती है एक पर्सन को टू बिल्ड ट्रस्ट एंड अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। So that was it for unit number 1 of emotional intelligence. If you guys understood the concept, please like, share and subscribe the video. Thank you.